प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को आज हम सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6वां। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रियो, आज का विषय है जरुब्बाबेल। आज हम परमेश्वर के एक सेवक से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल नाम का अर्थ होता है बाबुल की एक शाखा। यह नाम उसका ये इस कारण पड़ा था क्योंकि जब जरुब्बाबेल का जन्म हुआ तब उसके माता पिता बाबुल देश में बंदी बनाकर रखे गए थे। फिर भी जरुब्बाबेल ने उस बंदीगृह में, उस गुलामी में परमेश्वर के लिए अपने जोश को नहीं खोया। याजक यहोशू के साथ मिलकर वह बाबुल से वापस यरूशलेम में आया और वहां पे आकर उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और उसका बलिदान किया। इसके बाद जरुब्बाबेल ने उस मंदिर को पुनः निर्माण के लिए नींव रखी जिसको नबूकदनेस्सर ने नष्ट कर दिया था। हम सब जानते हैं प्रियो कि पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया। सुलेमान को बनाने के लिए दाऊद ने उसके लिए सारी आवश्यक चीजें जमा करके रखी थी और यहाँ तक कि सुलेमान को उस वहाँ के आसपास के राजाओं ने भी मदद की। लेकिन जब यह बात जरुब्बाबेल पे आती है तो जरुब्बाबेल के पास कोई भी सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि ज़्यादातर यहूदी भी जो कि बाबुल के बंदी थे और जब वो लौट के आए तो साधन और संसाधन ना होने की वजह से मंदिर के पुनः निर्माण का बड़ा जोर से विरोध किया। बाधाओं और संघर्षों के बीच में जरुब्बाबेल अपने हृदय को दबा नहीं सका। उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उससे कहा कि ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जरुब्बाबेल हमें यह सिखाता है कि हम आत्मा पे निर्भर रहें। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 16 पद में पौलुस भी यह कहता है कि तू ये नहीं जानता कि तू परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। प्रियो, जिस प्रकार से उस मंदिर को बनाने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा फिर भी जरुब्बाबेल नहीं रुका, वैसे ही हमारा आत्मिक मंदिर, आत्मिक महल को बनाने के लिए संसारिक रूप से हमें कई प्रकार की विरोध, बाधाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि शारीरिक रूप में यह संभव नहीं है। यह संभव है तो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए आइए पवित्र आत्मा में सामर्थ के साथ प्रभु के साथ खड़े रहें और प्रभु हमारी हर बातों में हमारी अगुवाई करेगा। आगे के वर्णन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 26 में। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमें आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15, 16, 17 अध्याय, संध्या के समय 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको